हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, जिसमें कि हमने 8 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं। इनमें हमने इंसर्शन देखा था, डिलीशन देखा था, सर्चिंग देखी थी। आज हम ड्राइवर प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं, साथ में कुछ और सिंपल फंक्शंस भी बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन से फंक्शंस हैं ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से व्यू लिस्ट, गेट फर्स्ट और गेट लास्ट हम पहले बनाएंगे। उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा ड्राइवर प्रोग्राम होगा। यानी मेन फंक्शन में जो कोडिंग हम करेंगे वो सिर्फ हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड जो हमने तैयार किया है उसकी टेस्टिंग के लिए होगा। क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यूशन में है, इसलिए इसके पिछले 8 वीडियोस में मान के चल रहा हूँ कि आपने देखे होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्यू लिस्ट का क्या मतलब हुआ। हम लोग एक फंक्शन बनाने वाले हैं व्यू लिस्ट नाम का, जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट की सारी वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और इसके अंदर कुछ नोड्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है और ये थर्ड नोड है। तो हम क्या चाहते हैं कि पहले फर्स्ट नोड की वैल्यू प्रिंट हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करना है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा व्यू लिस्ट, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए रिटर्न टाइप इसका रखूंगा वॉइड। फंक्शन का नाम व्यू लिस्ट, और इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा जिससे कि वो हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सके, और वो होगा डबल पॉइंटर नोड टाइप का। इसमें स्टार्ट का एड्रेस हम लोगों को रखवाना है। अब इस फंक्शन की मैं कोडिंग करने जा रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जब देखेंगे कि स्टार्ट के अंदर अगर नल रखा हुआ है तो लिस्ट एम्प्टी है, तो कुछ भी प्रिंट कराने के लिए नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक नोड टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ टी, जो ट्रैवर्सिंग के लिए यूज होगा, और मैं चेक कर रहा हूँ कि स्टार्ट में नल है क्या। देखिए एस क्योंकि एक वेरिएबल है जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, इसने स्टार्ट का एड्रेस कंटेन किया हुआ है। स्टार एस लिखने का मतलब हो गया स्टार्ट। अगर ये वैल्यू नल के बराबर है, इसका मतलब स्टार्ट के अंदर नल रखा हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि लिस्ट एम्प्टी है। देखिए स्टार्ट के अंदर पहले नोड का एड्रेस होता है, अगर स्टार्ट में नल है इसका मतलब किसी का भी एड्रेस उसमें नहीं है। तो हम सिंपली प्रिंट करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, एल्स अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो इस एल्स वाले पार्ट में आएंगे, और टी जो पॉइंटर हमने बनाया है इसमें हम स्टार्ट की वैल्यू असाइन कर देंगे। यानी स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस है तो टी में भी पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक और पॉइंटर बना लिया है, हम टी नाम से पॉइंटर बना रहे हैं, और ये टी पॉइंटर भी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले हमें पहले नोड में जो वैल्यू रखी है उसको प्रिंट करवाना है। तो वैल्यू किस वेरिएबल में रखी है, इन्फो वेरिएबल में। तो हम एक लूप लगाने वाले हैं जो कि तब तक चलेगा जब तक कि टी में नल नहीं आ जाता। अभी फिलहाल टी में पहले नोड का एड्रेस है, तो हमने लिखा इस लूप के अंदर प्रिंट एफ। टी में नल तो नहीं है, टी में तो पहले नोड का एड्रेस है, इसलिए लूप के अंदर आए हैं, प्रिंट करवा रहे हैं पहली वैल्यू %d से, और थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूं ताकि दो वैल्यूज के बीच में गैप नजर आए। और यहां पर मैं टी एरो इन्फो लिखूंगा। इसका मतलब यह है कि टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका इन्फो वेरिएबल, तो जो पहला नोड है अभी उसको पॉइंट कर रहा है टी, तो उसके अंदर जो इन्फो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। और इसके तुरंत बाद हम टी में नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस असाइन करेंगे। वो कैसे होगा, टी के नेक्स्ट में जो कुछ रखा है, क्या रखा हुआ है टी के नेक्स्ट में, टी जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस है, और वो अब मैं टी में असाइन कर देना चाहता हूं, जिस वजह से अब टी पॉइंट करने लगेगा सेकंड नोड को। इस प्रकार से ये लूप चलता रहेगा, और जब तक कि टी में नल नहीं आ जाता ये सारी वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट कर देगा। और इस तरीके से हमारा व्यू लिस्ट फंक्शन बनके तैयार हो गया। अगला फंक्शन जो कि हमको बनाना है वो है गेट फर्स्ट। गेट फर्स्ट फंक्शन का काम होगा पहले नोड की वैल्यू को रिटर्न करना। यहाँ पहले नोड को डिलीट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पहले नोड की वैल्यू को रिटर्न करवाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं गेट फर्स्ट, और वो रिटर्न करेगा इनटेक की वैल्यू गेट फर्स्ट। तो जो इन्फो की वैल्यू होगी पहले नोड की उसको हम रिटर्न करवाएंगे, लेकिन पहले मुझे इसमें आर्गुमेंट पास करना होगा। स्टार्ट का एड्रेस मैं पास करूंगा और उसको एस में रिसीव किया जाएगा। गेट फर्स्ट की अब मैं कोडिंग करता हूं, और ये इसकी बॉडी।
तो मुझे स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को रिटर्न कराना है, पर इसमें भी एक केस बन सकता है यदि स्टार्ट में नल है। तो ऐसे केस में वैल्यू हम कुछ एक स्पेशल वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं जो कि ये इंडिकेट करे कि लिस्ट में कुछ भी नहीं है, या फिर हम printf लिख देते हैं, एक printf लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और साथ में रिटर्न करवा देता हूं -1, जो इंडिकेट करेगा कि लिस्ट एम्प्टी है। एल्स अगर स्टार्ट में नल नहीं है तो स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस है और हमें उसी का इन्फो रिटर्न कराना है, तो हम लिखेंगे रिटर्न *s, यानी कि स्टार्ट ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो पार्ट को मैं रिटर्न करवा रहा हूं। दैट्स इट। ये हमारा गेट फर्स्ट फंक्शन बन चुका है। इसी प्रकार से अब हमें बनाना है गेट लास्ट फंक्शन। गेट लास्ट फंक्शन लास्ट नोड की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसको किस तरीके से बनाया जाएगा? फंक्शन ये भी int टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, गेट लास्ट, इसमें भी नोड टाइप का डबल पॉइंटर जो स्टार्ट का एड्रेस कंटेन करेगा। ये मैं इसकी कोडिंग कर रहा हूं। अगेन इसके अंदर भी इसी तरह का कोड होगा। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, यानी *s इक्वल्स टू अगर नल है तो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है, तो मुझे इसमें भी यही 2 लाइंस लिख देनी है। ये देखिए, तो लिस्ट एम्प्टी मैसेज आ गया और -1 रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि लिस्ट में कुछ नोड्स हैं, कम से कम एक नोड तो होगा ही, तो वही लास्ट नोड हो जाएगा। और अगर बहुत सारे नोड हैं तो मुझे लास्ट नोड तक रीच करना पड़ेगा। और अगर लास्ट नोड तक पहुंचना है तो एक तरह से मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है, और इसके लिए मुझे एक और पॉइंटर चाहिए, दैट इज struct node *t। ओके, अब t में क्या रख दो? स्टार्ट की वैल्यू, यानी t भी अब पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, और जब तक t एरो नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चले। यानी t जब लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तभी तो नेक्स्ट में नल होगा। तो लास्ट नोड को जब पॉइंट करने लगेगा तब ये लूप रुकेगा। तब तक मैं t को आगे बढ़ाता जाता हूं, यानी t नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता जाएगा। जब ये लूप रुकेगा तो t लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा और हम उसकी वैल्यू को रिटर्न करा देंगे, यानी t एरो इन्फो। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन भी बनके तैयार हो चुका है। अब जो आखिरी फंक्शन हमें बनाना है दैट इज मेन फंक्शन, जिसमें हम सिर्फ टेस्टिंग करेंगे हमारे कोड की कि हमने सही बनाया या गलत। तो मेन फंक्शन की जो कुछ भी अभी तक कोडिंग थी उसको मैं पहले हटा रहा हूं। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में एक चीज, क्योंकि लिंक लिस्ट आपको मेंटेन करनी है तो आपको बनाना पड़ेगा नोड टाइप का एक पॉइंटर दैट इज स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट में शुरुआत में आपने रखा हुआ है नल, ठीक है, ये बिल्कुल बिगनिंग है। तो आप कुछ ऐसा समझिए कि हमने स्टार्ट नाम का पॉइंटर अभी बना लिया है, ओके, लेकिन स्टार्ट पॉइंटर में क्या है? नल है। तो ये है स्टार्ट, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर एक नोड जोड़ देता हूं, ठीक। तो मैंने लिखा, अब जोड़ने के लिए एक नया नोड ऐड करने के लिए मुझे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। लेट्स से इंसर्ट स्टार्ट को ही कॉल करता हूँ। इसमें 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। सबसे पहले एड्रेस ऑफ स्टार्ट, और दूसरा आर्गुमेंट मुझे पास करना है वो डेटा जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं 10 इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं व्यू करना चाहता हूँ लिस्ट को, तो व्यू लिस्ट, और इसमें मैं पास कर दूंगा एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ठीक है। ओके, अभी इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें, लेकिन पहले हम डायग्राम में से समझ लें कि हमने क्या किया। हमने एक नया नोड बना लिया है और
इस नोड के अंदर वैल्यू क्या रख दी है 10 और पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके आपको बता रहा हूँ, अगर कोई एरर नहीं है तो। एक छोटी सी एरर यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ गलती से स्टार्ट लिख दिया है, यहाँ पर एस लिखना होगा, स्टार एस। ओके, ये स्टार्ट वाली मिस्टेक मैंने एक और जगह करी थी, क्योंकि मैं बोल रहा था स्टार्ट और मुझे लिखना था स्टार एस। आई होप और कहीं गलती ना की हो, एक और जगह यही गलती हो रही है, स्टार एस। ठीक है, और भी कहीं ये गलती हो रही है। यस, देखिए स्टार्ट की जगह मुझे लिखना पड़ेगा स्टार एस। जहां जहां भी हमने लिखा होगा स्टार एस, स्टार्ट की जगह हमें लिखना पड़ेगा स्टार एस, क्योंकि स्टार्ट तो आप लिख नहीं सकते ना, स्टार्ट तो मेन फंक्शन में बना हुआ है। देखते हैं और कहीं भी ये मिस्टेक होगी, है ना। ओके, सारी मिस्टेक्स खत्म हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 मुझे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स 10 प्रॉपरली इंसर्ट हो गया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, पर अब मैं लास्ट में इंसर्ट करना चाहता हूँ 20। ठीक है, इस तरीके से, तो ये नोड इसको पॉइंट करने लगेगा। अब 20 कैसे इसमें ऐड होगा, आप जरा उसको देखिए। तो मैं मेन फंक्शन में, कहाँ गया मेन फंक्शन, ये रहा, इसके अंदर व्यू लिस्ट कराने से पहले इंसर्ट करता हूँ लास्ट में, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दिया और पास कर देता हूँ 20, तो 20 इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्यू करेंगे तो हमें लिस्ट भी दिख जाएगी। तो आप देख सकते हैं 10 और 20 दो वैल्यूज़ यहाँ पर दिख रही हैं, इसका मतलब लिस्ट में वो इंसर्ट हो गई। अब सोचिए कि मैं चाहता हूँ कि बीच में एक वैल्यू इंसर्ट हो, यानी 10 और 20 के बीच में एक वैल्यू इंसर्ट हो। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जब बीच में इंसर्ट करना होता है ना, इंसर्ट आफ्टर फंक्शन से मैं इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पर मुझे पहला आर्ग्यूमेंट तो चलिए एड्रेस ऑफ स्टार्ट दे दोगे, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट आपको उस नोड का एड्रेस देना है जो कि आपको, जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वो मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड नाम का मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, तो मैं 10 के बाद इंसर्शन करना चाहता हूँ, तो 10 को पहले मैं फाइंड करूँगा और उसके बाद फिर मैं इंसर्ट करूँगा। लेट से 30 में इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, पहले मैं फाइंड फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसमें 10 पास कर दूँगा, उसके बाद जो एड्रेस आएगा वो मैं पास कर दूँगा इंसर्ट आफ्टर फंक्शन में, और यहाँ पर जो 30 नई वैल्यू में इंसर्ट करना चाहता हूँ वो बीच में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये होने वाला है। अब जरा इसको देखते हैं कैसे मैं कोडिंग में करूँगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फाइंड फंक्शन में क्या पास करना है, एड्रेस ऑफ स्टार्ट। ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट वो डेटा जिसको मुझे फाइंड करना है, तो मैं 10 फाइंड करना चाहता हूँ कि पूरी लिस्ट में 10 कहाँ पर है। अच्छा, ये रिटर्न करके क्या देगा, मुझे एड्रेस रिटर्न करके देगा उस नोड का जिसको मैं फाइंड कर रहा था। नोड नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका जो एड्रेस आया ना, मैं उसको किसी में असाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंटर और बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr। ठीक है, और ptr के अंदर मैं ये वैल्यू असाइन करवा देता हूँ। ptr पॉइंटर में ये वैल्यू असाइन हो गई जो फाइंड ने रिटर्न करी। अच्छा, इससे क्या हुआ, ptr में उस नोड का एड्रेस है जिसके बाद मुझे इंसर्शन करवाना है। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट आफ्टर, और इसमें पास करता हूँ एड्रेस ऑफ स्टार्ट, और इसमें पास करता हूँ ptr। और अच्छा, ptr में नल हुआ, तो अगर ptr में नल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट आफ्टर उसमें इंसर्शन कर ही नहीं पाएगा। इंसर्ट आफ्टर की कोडिंग आपने करी होगी ना, देखिए इंसर्ट आफ्टर, ये इंसर्ट आफ्टर है, अगर ptr में नल है तो इनवैलिड इंसर्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तीसरा आर्गुमेंट मुझे क्या पास करना है, वो डेटा जो मुझे नया इंसर्ट करना है, दैट इज 30। तो इससे क्या होगा, 30 बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको रन करके आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं 10 और 20 के बीच में 30 इंसर्ट हो गया है। ओके, अब मान लीजिए मुझे पहली वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ
फर्स्ट वैल्यू इज %d और एक फंक्शन है गेट फर्स्ट, इसको कॉल कर लिया, इसमें एड्रेस पास कर देता हूँ स्टार्ट का, तो जो भी पहली वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। आप जानते हैं कि ये व्यू लिस्ट अब मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से व्यू लिस्ट नहीं लगा रहा हूँ, इसको कमेंट कर दिया। आप देखेंगे फर्स्ट वैल्यू ये प्रिंट करेगा और इसी प्रकार से मैं एक और प्रिंटफ लिखता हूँ जो लास्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। इससे कुछ भी डिलीशन नहीं हो रहा है, गेट लास्ट, यहाँ पर लास्ट वैल्यू, ठीक है, बैकस्लैश लगा देता हूँ ताकि अलग लाइन से ये दिखाई दे। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, देखिए लिस्ट में क्या है 10, 30 और 20, तो पहले 10 प्रिंट होगा फिर 20 प्रिंट होगा। देखिए फर्स्ट वैल्यू इज 10, लास्ट वैल्यू इज 20, ठीक है, 30 तो बीच में है ना। ओके, और डिलीट फंक्शंस को अपन और ट्राई कर लेते हैं। जैसे डिलीट करना है, मुझे लास्ट वैल्यू डिलीट करनी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट लास्ट, ठीक है, या पहले डिलीट इंटरमीडिएट चला के देख लेते हैं, डिलीट इंटरमीडिएट है ना, डिलीट इंटरमीडिएट। डिलीट इंटरमीडिएट में भी मैं एड्रेस पास करता हूँ स्टार्ट का, और इसमें दूसरी वैल्यू मुझे एड्रेस देना होता है उस नोड का जिसको मुझे डिलीट करवाना है। जैसे मैं फाइंड फंक्शन को यहीं पर कॉल कर लेता हूँ और फाइंड फंक्शन में पास कर देता हूँ एड्रेस ऑफ स्टार्ट, और जिसको मुझे फाइंड करना है दैट इज उसकी वैल्यू यानी 30। तो 30 कंटेन करने वाले नोड का एड्रेस फाइंड फंक्शन करेगा रिटर्न, राइट। और इस प्रकार से ये फाइंड फंक्शन ने जो एड्रेस रिटर्न किया है, डिलीट इंटरमीडिएट फंक्शन उस नोड को डिलीट कर देगा। तो वो जब डिलीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक बार लिस्ट को व्यू करा दूंगा, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि लिस्ट में से वो नोड डिलीट हो चुका है। अभी फिलहाल लिस्ट में स्टेटस क्या है, 10 है, 30 है, फिर 20 है, पर मैं 30 को डिलीट करा रहा हूँ, राइट। इसको रन करते हैं, पुराना कोड भी लिखा हुआ है प्रिंटफ वाला। तो फर्स्ट वैल्यू 10 और लास्ट वैल्यू 20 एज इट इज है, उसके बाद 10 और 20 दिख रहा है, 30 गायब हो चुका है, गॉट इट। आप चाहें तो यहाँ पर एक न्यू लाइन लगा दें और फिर से मैं इसको चला के बता देता हूँ। आप देखिए पहले दो स्टेटमेंट तो पुराने प्रिंटफ हैं, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, और फिर जब बीच में से वैल्यू हटा दी है 30, तो 10 और 20 ही लिस्ट में बच रहे हैं। ओके, अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट को, तो मैं लिखूंगा डिलीट फर्स्ट और इसमें पास कर दूंगा एड्रेस ऑफ स्टार्ट। आप देखेंगे जो 10 है ना वो भी डिलीट हो जाएगा, वो फर्स्ट वैल्यू है। देखिए फर्स्ट वैल्यू भी डिलीट होगी, अकेले 20 बचा हुआ है। और इसी तरीके से मैं डिलीट करता हूँ लास्ट वैल्यू, डिलीट लास्ट, और जब लास्ट वैल्यू भी डिलीट कर दूंगा तो क्या होगा, लिस्ट तो एम्प्टी हो जाएगी। तो व्यू लिस्ट का रिजल्ट क्या आएगा, और लास्ट में मैंने पास नहीं किया एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ठीक है। ये रन किया मैंने, देखिए आप लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि एक ही वैल्यू बची थी 20, वो भी मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। आई होप ये सारे फंक्शंस अब आपको समझ में आ गए हैं, आपने इसको चला के देख लिया। मैं एक बार ऊपर से नीचे तक प्रोग्राम स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप स्क्रीन को पॉज करके इस प्रोग्राम को नोट डाउन भी कर सकें। तो आज हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सारे फंक्शंस हमने बना लिए जैसा कि हमने शुरुआत में डिसाइड किया था। ओके, अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे एक वेबसाइट है www.mysurgery.com और इस वेबसाइट पे मैंने सारे वीडियोस रखे हुए हैं। तो यदि आप यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू मेरे से कनेक्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे मेरे एक से अधिक चैनल हैं, हो सकता है अभी आपने सारे ना देखे हो। प्लस वीडियोज़ के अलावा भी बहुत सारा कॉन्टेंट है जो आपके बहुत काम का है। तो हो सकता है कई चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेंगी। तो एक बार वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें वो सब मैंने इसमें रखी हुई हैं और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस डेली इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है। सब कुछ कंटेंट हिंदी में है, तो आपको शायद बहुत अच्छा भी लगे, और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए जिन लोगों को इसकी खास ज़रूरत है। अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिए या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बताइए।